मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, नमस्कार हमारा भारत देश दोस्तों। महान है और हमारी सनातन संस्कृति उससे भी ज्यादा गौरवमयी है। दोस्तों, आज विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है। विज्ञान के सहारे हम बड़े बड़े सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये विद्या हमारी सनातन संस्कृति को हजारों साल पहले भी मालूम थी। और इस विद्या का उपयोग रामायण में भी किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की गति से जब किसी भी वस्तु को पृथ्वी से अंतरिक्ष की तरफ फेंका जाता है, तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को भेदते हुए अंतरिक्ष तक पहुंचती है और फिर वहां से वापस नहीं लौट के आती है। ये सैटेलाइट स्थापित करने का एक सबसे जो महत्वपूर्ण फार्मूला है, जिसके जरिए सैटेलाइट अंतरिक्ष की जियो स्टेशनरी कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बड़े आश्चर्य का विषय है कि इस टेक्नोलॉजी को हमारे रामायण काल में भी हमारी रामायण में भी वर्णित एक घटना में इस्तेमाल किया गया है। और इस्तेमाल करने वाले कौन थे? हमारे महाबली परम पूज्य श्री हनुमान जी। तो आइए मैं उस घटना का जिक्र आपसे करता हूं। दोस्तों, हुआ यूं कि जब रावण ने देखा कि उसकी पराजय निश्चित है, तो उसने 1,000 से ज्यादा अमर राक्षसों को बुलाकर रणभूमि में भेजने का आदेश दिया। ये ऐसे राक्षस थे कि जिनको कोई मार नहीं सकता था, काल भी इनको जो है खा नहीं सकता था। जब इस घटना की बात विभीषण को पता चली, उसके गुप्तचरों ने उसे बताया, तो उसने भगवान राम को बताया। भगवान राम को बहुत चिंता हुई कि हम लोग इनसे कब तक लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे, सीता का उद्धार और विभीषण का राज तिलक कैसे होगा, क्योंकि इस तरह तो युद्ध की समाप्ति असंभव है। अब जब ये घटना अपने भगवान राम के संज्ञान में आई, विभीषण के संज्ञान में आई, तो धीरे धीरे ये घटना अपनी पूरी सेना को मालूम पड़ी। साथ ही साथ कविराज जो सुग्रीव थे वो भी विचलित हो गए कि अब क्या होगा। इस तरह हम अनंत काल तक तो युद्ध कर नहीं सकते, और करेंगे भी तब भी विजय नहीं मिलेगी। तो इसलिए इन दोनों असंभव कार्यों को कैसे पूरा किया जा सकता है। तब यह बात हनुमान जी के कानों तक भी पहुंची। जब उनके कानों तक पहुंची तो वो आए भगवान के पास। श्री राम जी को उन्होंने चिंतित देखा तो बोले, प्रभु क्या बात है। जब श्री राम जी ने विभीषण से संकेत किया कि आप पूरी बात बताइए, तो विभीषण ने उनको पूरी बात बताई और कहा कि भाई अब तो विजय असंभव है, कैसे हो सकता है। तो बजरंगबली ने कहा कि असंभव को संभव और संभव को असंभव कर देने का नाम ही तो हनुमान है प्रभु। आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अकेले ही जाकर रावण की अमर सेना को नष्ट कर दूंगा। भगवान भी आश्चर्य में पड़ गए, बोले कैसे हनुमान जी, वो तो अमर हैं। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु इसकी चिंता आप ना करें, बस अपने सेवक पर विश्वास करें। अब इधर रावण ने जो अपने राक्षसों से चलते समय कहा था कि वहां हनुमान नाम का एक वानर है, उससे जरा सावधान रहना। तो ये जो अमर 1,000 के करीब जो राक्षस थे, ये इनको भी पता था कि हनुमान जी कौन है। अब भगवान राम की आज्ञा लेके हनुमान जी रणभूमि में पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो राक्षसों ने उनको देखा और फिर पूछा कि भाई तुम कौन हो, क्या तुम्हें हम लोगों को देखकर भय नहीं लगता, जो अकेले रणभूमि में चले आए, हम तो अमर हैं। तो बजरंगबली ने कहा, क्यों, आते समय तुम्हें राक्षस राज रावण ने मेरे बारे में बताया नहीं था, तो तुम फिर मेरे सामने कैसे निर्भय खड़े हो सकते हो। तो उन राक्षसों को समझ में आ गया कि ये महाबली हनुमान है। फिर भी वो सोचने लगे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो अमर हैं, हमारा ये क्या बिगाड़ लेंगे। और उन्होंने युद्ध आरंभ कर दिया। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। पवन पुत्र की मार से राक्षस रणभूमि में ढेर होने लगे। एक चौथाई सेना भी बची कि पीछे से आवाज आई कि हनुमान जी हम लोग तो अमर हैं, हमें जीतना असंभव है, अतः अपने स्वामी के साथ लंका से लौट जाओ, इसी में तुम सबका कल्याण है। बजरंगबली भी गुस्से में आ गए। उन्होंने बोला, लौटूंगा अवश्य, लेकिन तुम्हारे कहने से नहीं, अपनी इच्छा से। हाँ, तुम सब मिलकर आक्रमण करो, फिर मेरा बल देखो और जाके रावण को बताना।
अब हुआ क्या कि बजरंग बली ने इस पूरी समस्या पे विचार किया। वि, विचार करने के बाद उन्होंने इसका जो है क्या सलूशन निकाला वो मैं आपको बताता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि इस एस्केप वेलोसिटी की जो बात थी और किस तरह से अंतरिक्ष में सैटेलाइट स्थापित होते हैं, वो विद्या वो कला उस समय भी थी। जब ये युद्ध आरंभ फिर से हुआ और सारे राक्षसों ने मिलकर एक साथ हनुमान जी पर आक्रमण किया, वैसे ही बजरंग बली ने उन सबको एक एक करके अपनी पूंछ में लपेटना शुरू किया और इसके बाद एक झटके में उनको जो है आकाश की तरफ उछाल दिया। अब वो झटका इतना तेज था कि वो एस्केप वेलोसिटी के बराबर था। ये सारे के सारे राक्षस पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को भेदते हुए ऊपर चले गए। हमारी पृथ्वी की जो 36,000 किलोमीटर तक की जो कहते हैं ना गुरुत्वाकर्षण शक्ति रहती है, जियो स्टेशनरी जहां तक हमारी कक्षा होती है, ये लोग वहां तक पहुंचे और अंतरिक्ष में जाके घूमने लगे। इसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, चले मग जात सूख गए गात, यानी कि उनका शरीर सूख गया। अमर होने के कारण तो वो मर नहीं सकते थे, अतः कष्ट के कारण अपनी अमरता को कोसते हुए वो अभी भी अंतरिक्ष में भटक रहे हैं। तो इस तरह से भगवान ने, हनुमान जी ने उस समय उस जमाने में एस्केप वेलोसिटी का प्रयोग करके इन अमर राक्षसों को अंतरिक्ष में भेज दिया ताकि वो वापस धरती पे ना आ सकें। हो सकता है कि वो आज भी वहां भटक रहे हों, लेकिन रावण की युद्ध में हार हुई, बजरंग बली वापस आए। उस समय प्रभु ने उनसे कहा कि हे पवन पुत्र क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं उन्हें ऊपर भेज कर आ रहा हूं। तो राघव ने कहा कि अरे वो तो अमर थे। तो बजरंग बली ने कहा, हाँ स्वामी, इसीलिए उन्हें वो जीवित ही ऊपर भेज कर आया हूं, अब वो कभी भी नीचे नहीं आ सकते। अब आप रावण के साथ युद्ध करें और रावण को भी शीघ्रातिशीघ्र ऊपर भेजने की कृपा करें, जिससे माता जानकी का आपसे मिलन हो और महाराज विभीषण का राज सिंहासन हो सके। भगवान राम ने महाबली पवन पुत्र को उठा के गले से लगा लिया। बजरंग बली ने कहा, प्रभु नाथ न कछु मोर प्रभुताई, प्रभु ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, सब आपकी कृपा है, आपके कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु राम, सिर्फ नाम मेरा हो रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा? और समझिए हमारे सनातन धर्म की विशालता को, कि आज जिसे विज्ञान स्वीकार कर रहा है वो हजारों हजार लाखों साल पहले भी हमारे सनातन संस्कृति में विद्यमान थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई भी कार्य आप भगवान राम के, ईश्वर के चरणों में समर्पित करके करते हैं तो वो कार्य आपका पूरा ही होता है। हर कार्य को राम का कार्य समझिए, वो कार्य हमेशा पूर्ण होगा। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम, याद है ना? जय हिंद, जय भारत।